सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज गए हैं और अभी सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद रूहान यहाँ बैठा हुआ है। आज मम्मी ने इसकी बना दी है खिचड़ी, इसके लिए खिचड़ी बनाई थी। और इनम शीशा देख रही थी। रूहान ने शीशा तोड़ दिया था कल, तो उसको लेकर बैठी है। वैसे तो फ्रेम में से निकाल दिया है शीशा। और अभी करेंगे मैं काम, मैं कपड़े तह लगाऊंगी अब। और अब रूहान सो गया है। रूहान को मैंने बेड पे लेटा दिया। पहले मैंने इसको सुलाया था, ये बड़ी मुश्किल से सोया है। आज मैं सारे कपड़े रखूँगी, रूहान के कपड़े भी रखूँगी टोकरी में। मम्मी ने कल कपड़े धोए थे और ये तह लगाने पड़े हुए थे सारे के सारे कपड़े। मैं सारे कपड़े तह लगा के अपने कपड़े बैग में रखूँगी, रूहान के टोकरी में रख दूँगी। और जो बाकी सब कपड़े हैं वो मैं अलमारी के अंदर रख दूँगी। पहले मैंने बड़े बड़े कपड़े तह लगा कर रखे और काफ़ी ज़्यादा कपड़े मैंने तह भी लगा दिए हैं। कपड़े तह लगाने के बाद फिर बाकी के काम करेंगे। ये कमीज मेरे से उलझ गई थी, तह नहीं लग रही थी ढंग से, इसको मैं बाद में तह लगाऊंगी। मैंने ऐसे ही रख दी है। फिर मैंने टी शर्ट तह लगा दी और तौलिया रूहान का ये भी धो दिया था मम्मी ने। एक तौलिया धोना रह गया है रूहान का, वो कल धोएंगे। ऐसे ही मैंने रूहान के पास तौलिया रख दिया था जब रूहान सोया हुआ था। अभी मैंने सारे के सारे कपड़े तह लगा कर रखे। मैं उन कपड़ों को रख के आई तह लगा कर। और अभी मैंने रूहान के कपड़े छोटे छोटे सारे टोकरी में ले लिए हैं, टोकरी के पास रखे थे। मैं इनको सेट बना कर रख रही थी पजामे के साथ सारे कपड़ों को। इसके पजामे अलग, इसकी कई पजामे हैं और सारे कपड़े हैं, बनियान है, सारे के सारे मैंने रख दिए थे। सारे उलझ गए थे टोकरी में। और ये अभी भी सोया पड़ा था। अब मैंने इसे तौलिया हटा दिया। अब ये ऐसे ही लेटा है। और ये भी नहा धो लिया था। कभी इसको 2-3 बार भी नहला देते हैं हम। पहले मैंने बड़े बड़े कपड़े रखे और सारे कपड़े रख कर मैं आ गई दूसरे रूम में। अभी भी रूहान सो ही रहा था। पहले मैंने सारे बेड से दरी वगैरह रख दी थी। हम यहीं छोटे बेड पे रखते हैं दरियाँ, और इस पर मैंने चादर ढक दी थी। इनम आज जल्दी ही नहा ली थी सवेरे सवेरे। और इसने ये कर रही थी कंघी, और इसने तौलिया यहीं पर रख दिया था मेज पे। मैं ये तौलिया भी उठा कर धूप में टांग दूँगी। और पंखी भी पड़ी हुई थी। पहले मैंने सारा शीशा साफ किया। शीशे पर भी काफ़ी सामान पड़ा था, तो मैंने सारा सामान सेट करके रखा। और फिर मैं लगा रही थी झाड़ू। इनम बार बार शीशे के पास आ रही थी, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बोला साइड में हो जाए। साइड में खड़ी थी, अभी भी कंघी कर रही थी। और ये अपने आप खुद से भी कंघी कर लेती है। जब मैं झाड़ू लगा रही थी, आगे आ गई झाड़ू लगाते लगाते, फिर ये शीशे के पास चली गई है। और यहाँ पर मैंने पहले तौलिया रखा साइड में, और अब ये पंखी मैं बाहर रख दूँगी। मैंने मेज का कवर ढंग से बिछाया और अभी इनम बाहर चली गई थी। अभी बाहर का झाड़ू लगाने रह गया है। मैंने तीनों कमरों में झाड़ू लगाया था, बस एक कमरा रह गया है झाड़ू लगाना। रसोई मम्मी ने बर्तन साफ़ करके झाड़ू पोछा लगा कर बंद कर दी है। मम्मी जब बर्तन साफ़ करती है रसोई में झाड़ू पोछा लगाती रहती है। और शाम का टाइम है, अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। हम डेली रोज़ घूमने आते हैं। आंटी बोलती है जब तक यहाँ पर है मेरे साथ घूमने जाया कर, तो हम सभी जाते हैं घूमने के लिए। और इनम
तो मैं गई हुई है आज अपने कपड़े लेने के लिए, पापा के साथ चली गई थी शाम को। तो आज हम तीनों ही आए हुए हैं और ये दोनों भाग रही थी और आंटी उल्टी आ रही थी, भागती भागती, फिर ये वापस से भाग गए हैं। ये दोनों भागते रहते हैं और फिर हम यहाँ पर स्कूल के पास आ गए थे वापस आते हुए। ये यहाँ पर पानी की टंकी भी है और यहाँ पर आम के पेड़ लगे हुए हैं, कटहल का पेड़ भी लगा है और आड़ू का पेड़ भी है। अभी आम का सीज़न है, गर्मी आ रही है तो छोटे छोटे आम लगे हुए थे और यहाँ पर ये लग गई थी आम तोड़ने के लिए। रियाज और राहिल भी आ गए थे यहाँ पे और पत्थर मार मार के तोड़ रही थी। इन पे आम नहीं टूटे तो आंटी लग गई थी साइकिल चलाने के लिए। रियाज ऐसे बोल रही थी रियाज को कि मेरे को साइकिल चलाना सिखा दे और राहिल भी अपनी साइकिल लेके आ गया था बीच में। और जब उधर से ट्रैक्टर आया तो ये रुक गए थे। अभी हम अपने वाली गली में हैं, यहाँ से जाते हैं हमारे गली में और फिर ये साइकिल पे ही बैठ गई थी। पहले तो रियाज इसको छोड़ के भाग गया और फिर उतार दिया था रियाज ने। अब सभी पैदल चल के जाएंगे और गेहूं भी कटी है इधर। इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर।